Alright, what's going on my lovely people out there? Welcome to this पहले गला पूरी तरीके से बैठ चुका है बट जोश पूरा फुल है क्योंकि अब आप लोगों की जो एग्जाम्स है बहुत ज्यादा पास आने वाले और इस कुछ चुनिंदे टाइम में आप कुछ बहुत ऐसी भयंकर गलतियां कर सकते हो जो आपके पूरे साल को बर्बाद कर देंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें बताने वाला हूं कि आपने अगर सब कुछ पढ़ रखा है या थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन बाकी है तो आपको किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और भैया गला बैठने का कारण क्या है? गला बैठने का कारण है ये ताबड़तोड़ मैराथन जो हम कर रहे हैं नॉन स्टॉप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री की होने वाली, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री की जो मैराथन है वो होने वाली 9 तारीख को यानी कि कल। तो मेक श्योर कि इसके अंदर आप जरूर आओ क्योंकि इस मैराथन के अंदर हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, पूरा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ऑब्वियसली बात है अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ आपको पूरी स्टोरी की तरह बताया कि आखिरी के टाइम में आप लोगों को जिस चीज की जरूरत आपको मिल जाए। और थोड़ी सी सहूलियत के लिए इस पूरी मैराथन में जो जैसे मान लो 6 घंटे की या 5 घंटे की, 3 घंटे की, इसमें टाइम स्टैम्प्स भी है कि कब से लेके कब तक कौन सा चैप्टर चल रहा है। और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी जिंदगी के अंदर, थोड़ी सी मेहरबानी करके मेहनत कर लेना कि टेलीग्राम के ऊपर मैं सारे चैप्टर की स्लाइड्स डालता हूं और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डालता हूं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस पक्के पक्के हैं। कक्षा 9वीं के लिए हमने बिल्कुल दिल खोल के जितना हो सकता था उतना आप लोगों के लिए प्यार दिखाया। इनफैक्ट कल की मैराथन जब मैच की हुई तो उसके बाद में कुछ बच्चों का ऐसा था कि क्योंकि हम सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे रिवीजन के तरीके से, तो हमारा मन नहीं माना तो हमने जो पेड बैच थी हमारी पुरानी वाली उसके लेक्चर्स आपको फ्री में दे दे के यार ये तो 3-4 चैप्टर्स है जिनमें हमारा मन नहीं मान रहा कि यार इसमें बच्चों को और पढ़ाना था बट टाइम कंसिडर करना नहीं पढ़ा पा रहे, तो उसके आपको पूरे लेक्चर्स भी हमने फ्री में दे दिए। तो क्लास 9th के लिए हमने जो कुछ भी बन पड़ा आज तक वो सब चीजें की, पेड को फ्री कर दिया, बुक मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें कि हमने साल भर क्लास 9 के लिए। और उसी के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आने वाला है 15 फरवरी को, आई रिक्वेस्ट कि आप इस इवेंट पे जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, इस पे जाओ और इसे यहां पर लाइक कर दो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो क्योंकि आप में से हर एक बच्चे को मैं चाहता हूं इस इवेंट के अंदर, चाहे कुछ भी हो। अगर आप कक्षा 9वीं के हो और आप जस्ट पढ़ने से पढ़े हो तो आप इस देश के सबसे स्मार्ट क्लास 9 के बच्चों में से एक हो। तो इसलिए इस वीडियो पे जाओ, अभी से अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लो, इस पे मैं आपका सारा प्यार चाहता हूं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द वीडियो। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की बात करेंगे, सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। भैया पढ़ना कैसे आखिरी के 2-4 दिनों में, भैया कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है कि पेपर में क्या लिखना है, भैया इनफैक्ट मैंने आप लोगों की राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना क्योंकि ये जो चीजें हैं या तो आपके 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा देंगी फ्री में या फिर आपके मार्क्स को 30-40% तक कम कर देंगी। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना। सबसे पहली मिस्टेक भैया, सबसे पहली मिस्टेक हम क्या करते हैं कि आप महासैलाब मैराथन जो हो रही है उनको आप मिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इन मैराथन को मिस कर रहे हो तो सबसे पहली आपकी गलती यही है कि भाई जो क्लास 9 का इतना तगड़ा रिवीजन हो रहा है जिसमें महज क्वेश्चंस नहीं हो रहे, पूरे कंसेप्ट्स हो रहे हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसको मिस नहीं करना है। जब लाइव है तो उस टाइम अगर मैं कुछ सोच समझ के आप लोगों को बुला रहा हूं क्योंकि पिछले साल भी हमने मैराथन की थी, ये पिछले साल की मैराथन भी सबसे पॉपुलर है, इसके बाद में हाफ ईयरली की मैराथन की, पीरियडिक टेस्ट की मैराथन की और फाइनल एग्जाम की मैराथन चल रही है, तो इसको किसी हालत में मिस नहीं करना है। अब लास्ट टाइम जब हम रिवाइज करने बैठते हैं कि भैया 2-3 दिन बाद पेपर है, हमको रिवाइज करना जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हम एक्चुअली रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि हम उस चीज को सिर्फ रीड कर रहे हैं। मान लो तुमने एनसीईआरटी खोल ली, अब तुम्हें मान लो बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ना है, टिश्यूज पढ़ना है। अब टिश्यूज जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो आपने पूरी रीडिंग करना चालू कर दिया वापस से कि अच्छा ये था, या फिर अगर मान लो मेरे नोट्स यूज करते हो तो मेरे नोट्स को फिर से रीड करना चालू कर दिया। वैसे नहीं करना, वो जस्ट आप रीड कर रहे हो। मान लो कि आपको पिछले महीने उसको रीड करने में 30 मिनट लगे थे तो आज भी तो आपको 30 मिनट ही लग रहे हैं ना। अगर आपको उतना ही टाइम लग रहा है रिवाइज करने में तो एक खाक रिवीजन हुआ, ये सिर्फ री करना हुआ। अगर आपको 30 मिनट आपको उस टाइम पढ़ने में लगे थे तो इस टाइम आपको रिवाइज करने में 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर लग रहे हैं तो आप रीड कर रहे हो। अब रिवाइज कैसे कर रहे हैं भैया, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी हेडिंग पढ़ो, आंख बंद करके रिकॉल करो, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपको याद आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यू में आपको क्या क्या याद आ रहा है, अच्छा एपिथेलियल याद आ रहा है, अच्छा आपको स्क्वेमस उसके अंदर याद आ रहा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस याद आ रहा है, अच्छा कहीं आपने मस्कुलर भी देखा था, कहीं ब्लड देखा था, ये सब देखा था, ये सारी चीजें याद आ रही है। इनको रिकॉल करो, इनको स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाओ पहले और फिर रीड करना चालू करो। जो चीज ना आए उसको दिमाग को फोर्स करो कि भैया ढूंढ के लाए, ढूंढ के ला। जब तक आपका दिमाग इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं करेगा तब तक आपको चीज याद नहीं होगी। और यही रीजन है कि आप एग्जाम के अंदर जब जाते हो तो आपको लगता है कि भैया ब्लैंक हो गए, कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ पढ़ रखा था फिर भी नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको दिमाग को रिट्रीव करने की आदत नहीं है। आपके दिमाग ने एक जगह पे सब कुछ स्टोर कर लिया, वहां से आपके दिमाग को आपकी मेमोरी में चीजों को लाने में टाइम लगता है। उसको प्रैक्टिस दो अपने दिमाग को। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आप पढ़ते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, अब ये ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो अगर आपकी प्रिपरेशन 70% से
से कम है, यानी कि आपका सिलेबस 70% से कम हो रखा है, तो सैंपल पेपर मत उठाओ। अब हर कोई बोलता है सैंपल पेपर कर लो, सैंपल पेपर कर लो। अरे वो जो 3 घंटे में सैंपल पेपर करने में लगाओगे ना तुम, उतनी देर में तुम इस 70% प्रिपरेशन को 80% पे ले जा सकते हो, कुछ चैप्टर्स और करके। अगर आपके प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट में 70% से कम है, तो उसका सैंपल पेपर नहीं उठाना है। पहले उसके सिलेबस को कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 80, 85, 90% तक उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, अगर 1-2 चैप्टर नहीं किए तब सैंपल पेपर फिर भी उठा सकते हो, बट अगर ऐसा है कि भैया 4-5 चैप्टर्स पेंडिंग है, तो सैंपल पेपर नहीं उठाना है। दूसरी चीज, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं देखना जो 2 आवर से लंबा हो। यूट्यूब पे देख रहे हो या अपने कोचिंग जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बस एक फर्क पड़ता है एक बात से, कि तुम जो प्रिपरेशन कर रहे हो सबसे तगड़ी होनी चाहिए। चाहे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे किसी और से पढ़ रहे हो, चाहे अपने कोचिंग में किसी से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, चेहरे पे स्माइल रखनी, चेहरे पे स्माइल रखनी। अच्छा, फिर से स्माइलिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे अपन आज तक करता रहे ना। वीडियो को थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं मैं, बट फिर से स्माइलिंग एक्सरसाइज करेंगे। ऑन माय काउंट ऑफ 3 आप लोगों को 5 सेकंड तक नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ स्माइल करना है। उस टाइम स्टैम्प को नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया मैं स्माइल कर रहा था, गला बैठ चुका है भाई। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। स्माइल करो। चलो, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आ गए हम बीच में। मैं इसलिए बीच में रखता हूं ताकि जो बच्चे सीरियस हैं सिर्फ वो चीज को नोट करें, ठीक है। कोई भी नई नोटबुक है, कोई भी नया मटेरियल यूज नहीं करना है, इवन इफ इट इज माइन। अगर मेरा दिया हुआ कोई मटेरियल है वो भी यूज मत करना। मान लो कि हम अभी तक तो अपने खुद के नोट्स पढ़ रहे थे या अपने स्कूल के जो नोट्स थे वो पढ़ रहे थे, अब भैया एग्जाम के एक दिन पहले प्रणय भाई के नोट्स उठा के देख लूंगा। नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि भैया मेरे ही करो। मेरे जनरली क्या होता है कि भैया सब लोग बोलते हैं कि यार मेरा ये मटेरियल ले लो, ये ले लो, बोलो। भाई मैं सीधी सी बात बोलता हूं, जहां से तुम्हारी प्रिपरेशन हो रखी है ना, उसी को यूज करो। वही तुम्हारी गीता है, वही तुम्हारी कुरान है, वही तुम्हारी बाइबल है, जहां से तुमने आज तक पढ़ाई की है। लास्ट मोमेंट पे आके अपना रिसोर्स चेंज मत करना। मैं अपने फायदे के लिए क्यों तुम्हें ऐसा बोलूं कि सब छोड़ के भैया मेरा मटेरियल यूज करो, वो चीज नहीं करनी है। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पतली बुक्स को यूटिलाइज करना रादर देन मोटी बुक्स। कोई रेफरेंस बुक्स को नहीं पढ़ना, कोई आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल नहीं उठानी। इनफैक्ट एनसीईआरटी पे अगर उठा रहे हो तो सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस करना। अगर भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, कहां है फाइनल असल है, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। टेलीग्राम के ऊपर मैंने ये जो डाल रहा हूं ना तुम लोगों को रोज रोज, ये जो मैं कर रहा हूं ना, मेहरबानी करके इतनी मेहनत कर लोगे, इनको खोल के देख लो। ये स्लाइड्स कर लोगे और ये क्वेश्चंस कर लोगे, इसके बाहर आने के चांसेस बहुत कम है किसी भी क्वेश्चन के, तो ये जरूर कर लेना। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम करते भैया, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आ गई। मैथ्स में क्या मिस्टेक्स करते हैं, अगर आपके 90% से ज्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, यानी कि अगर आप 90%, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको 90% ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप इतने मार्क्स तो फोड़ लोगे, तब आप सारे क्वेश्चन रिवाइज करते जाओ। आप एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में एक-एक क्वेश्चन को रिवाइज करो कि अच्छा ये ऐसे करते, ये ऐसे करते, आपको फटफट होने लगा। अगर आपका 50 to 90% है, तो जो मार्क्ड क्वेश्चंस है, अगर जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो कर, उनको पता है कि मार्क्ड क्वेश्चंस क्या होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करते टाइम एक बार में नहीं आया था और आपने उस पर एक स्पेशल अलग सा मार्क लगाया था, सिर्फ इनको प्रैक्टिस करो। जो लल्लू पल्लू क्वेश्चन एक बार में हुए तो उनको मत करो। और अगर बिलो 50% अगर आपकी प्रिपरेशन है, तो सिर्फ मेरे दिए हुए क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने आप लोगों को कल दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करके जाना, और कोई गलती मत करना। सब करने मत बैठ जाना अभी कि भैया यहां से भी क्वेश्चन कर लूं, वहां से भी कर लूं। मैथ्स में हमको क्या लगता है, भैया ये क्वेश्चन तो कर लिया था, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे इसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जब एग्जाम में आए तो जीरो से ना पढ़ना पड़े, हमें पता हो कि इसमें क्या लिखना है और आप उसी हिसाब से आंसर को फ्रेम करो, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू शो। आप कितने अच्छे से अपने आंसर को बेच के आ रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। एक थंब रूल तो ये है मेरे प्रेजेंटेशन का, पहला थंब रूल ये है जो आपको फॉलो करना है कि यार प्रणय भैया ने एक बात बोली थी कि जब मैं पेपर लिखूंगा तो पेपर चेक करने वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मुझे असली में कितना आता है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं दिखावा कितने अच्छे से कर रहा हूं कि मुझे कितना आता है। यही आपका इंडियन एजुकेशन, भले सैड रियलिटी है, बट एग्जाम में नंबर चाहिए ना। उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि अरे ये तो एजुकेशन सिस्टम को, अरे भैया तो रटना सिखा रहे हैं। भाई आज एग्जाम में मार्क्स लिया, कल समझने लग जाना। आज ही क्यों दुनिया का सबसे बड़ा महान आदमी बनना है ना। और दूसरी चीज, मेक इट इजी फॉर द चेकर। जितना आप चेकर के लिए आसान बनाओगे आपकी कॉपी को चेक करना, उतना वो आपको नंबर अच्छे देगा। आपको चेकर का जो मूड है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। क्या भैया क्या क्या चीजें करें, सबसे पहला हर आंसर के बाद में एक लाइन डालो, और हर पूरे सेक्शन के बाद में डबल लाइन डालो। भैया जैसे अब मैंने ना आपको 10 की, 9 की तो मिलती नहीं है, 9 को कोई भी वैसे भाव नहीं देता, ना सीबीएसई वाले देते, ना बाकी कहीं देते। मैं कोशिश करूंगा कि भाई 9th की एक टॉपर आंसर शीट निकाल के दूं तुम लोगों को, ठीक है। या तुम में से कोई टॉपर बनेगा तो अपनी आंसर शीट की मुझे स्कैन करके भेजना, तो मैं अगले साल आपके बच्चों को दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी आंसर कंप्लीट हो रहा है या सेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो वहां पर एक डबल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। देखो सीबीएसई का जो टॉपर है जरूरी नहीं कि उसने भी सारी चीजें सही की हुई होंगी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है आंसर तो सारे सही लगाए होंगे, बट ये ध्यान रखना अपने को कि अपने को कुछ प्रेजेंटेशन अपने आप का इंप्रूव करना, तो यहां पर अपने डबल लाइन लगा दी। फिर जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है, एक एक जैसे कि आंसर कंप्लीट होता है उसने भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये चीज करना है। अब पूरे सेक्शन को एक साथ लिखना है। इसका मतलब क्या है भैया, ऐसा नहीं करना कि सेक्शन ए लिख दिया, सेक्शन ए के 1-2 क्वेश्चन किए, फिर लगा कि अरे काम करते सेक्शन बी का 7वां क्वेश्चन करता है, तो सेक्शन बी लिख दिया और उसका 7वां क्वेश्चन करने लग गए। ये नहीं करना है।
सारे सेक्शंस एक साथ करना है। अगर सेक्शन ने उठाया तो सेक्शन ने पूरा शुरू से लेकर आखिर तक करना। भैया पर मुझे तो क्वेश्चन नंबर 5 आता ही नहीं सेक्शन ए का। मैंने तो सेक्शन ए करना चालू किया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 तो आता ही नहीं, तो क्या करूं? अरे तो 5 की जगह छोड़ दो यहां पर 3 लाइन 4 लाइन। इस जगह को कोई माइंड नहीं करेगा, बस 5 की इतनी जगह छोड़ के रखना है कि आप बाद में यहां पर आंसर अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, ये मेक श्योर करना। और अगर मान लो बिल्कुल ही नहीं आता, तो आपको जगह का भी नहीं पता है, तो इसको फिर एंड में करना है ना। और अपने चेकर के लिए आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर लिख दो अटेम्प्टेड एट एंड, अटेम्प्टेड एट द एंड, ये लिख दो, ताकि जब उसको ये बात पता रहे कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, ऐसा ना हो कि वो आंसर चेक करते टाइम छूट जाए। ठीक है, अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई आंसर गलत लिख दिया तो खिचड़ी नहीं बनानी उसकी भैया बैठ के कि अपन बिल्कुल ऐसे घुचमुड़ करके उसको काट रहे हैं। सिंपल कट मारना, ये नहीं आया इसको ऐसे कैसे कट मार दिया। मान लो कि इस पूरे आंसर के अंदर ये टॉपिक गलत कर दिया, तो इसको ऐसे कट कर दो, बस। ऐसा नहीं कि भैया बैठ के पूरी उसकी खिचड़ी बना डाली हमने। ठीक है, अगला, नए आंसर को नए पेज से स्टार्ट करना है। इसका मतलब मान लो कि अगर आपका पुराना जो आंसर है, आपका पेपर है, आंसर शीट है ना, इसमें अगर 70% का मार्क, अगर मैं ये ले लेता हूं, अगर इससे ऊपर आपका कोई आंसर खत्म हो गया, तब तो आप यहीं से स्टार्ट कर दो। और अगर इसके नीचे तक आपको कोई आंसर आ रहा है, लास्ट की सिर्फ 1-2 लाइन बची, तो यहां से स्टार्ट मत करो। आखिरी की 3-4 लाइनों से नया आंसर स्टार्ट नहीं करना, नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको अंडरलाइन करते चलना है। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले स्पेसिफिकली बता रहा हूं, सोशल साइंस के अंदर जब भी आप 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का आंसर लिखते हो, तो उसको सीधे बिना पॉइंट्स के नहीं लिखना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। देखो कैसे पॉइंट वाइज लिखे हुए सारे आंसर्स है। अब इसके अंदर जो भी आप हेडिंग डालोगे उसको आपने अंडरलाइन किया। अब आप ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, ये जो चेक करने वाला व्यक्ति है, इसने टिक मार्क सिर्फ यहां लगाया और सिर्फ यहां लगाया, क्योंकि उसने ये देख लिया, उसको पता है कि भाई इसने इस बारे में लिखा ही होगा। कई बार क्या होता है, स्पेशली 10th क्लास के अंदर ऐसा होता है कि वो पूरा आंसर चेक ही नहीं करते हैं, और तुम्हारे भी हो सकता है ना चेक करें। तो ये क्या भाई, अपने को देख के लग रहा है कि इसने बहुत अच्छा शो किया है, किसको आता है। हो सकता है कि यहां पर इसने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हो, बट किसी की पकड़ में आएगा ही नहीं अगर आपने अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगर मैं 1-2 पॉइंट और अंडरलाइन कर दूं, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट और अंडरलाइन कर दिया, तो वो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली, आपका ध्यान सिर्फ यहां जाएगा और यहां जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और कॉपी बताता हूं, ये देखो, इसमें आपका ध्यान कहां जा रहा है, डेट ट्रैप, नॉन रीपेमेंट, क्रॉप फेलियर, नॉन प्रोडक्टिव, सपोर्ट अवेलेबल, मेजॉरिटी मस्ट कोऑपरेट। जो चेक करने वाले व्यक्ति उसने भी यहीं पे टिक मार्क, ये मैंने टिक मार्क नहीं लगाया, ये बोर्ड के टिक मार्क्स हैं, ये बोर्ड के टिक मार्क्स, ऑफिशियल बोर्ड का पेपर है, देखो वहीं पे टिक मार्क लगे हुए हैं। तो जहां अंडरलाइन करोगे ध्यान वहीं जाएगा। आप चाहते हो कि कम से कम पढ़ के आपको मार्क्स दिए जाए। ठीक है, मतलब आपका पूरा आंसर देख के ना बैठ पड़े वो। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, ये जरूर करना है, कुछ भी हो जाए ये जरूर करना है अंडरलाइन, और साथ साथ करते जाना, आखिरी के लिए इसको मत छोड़ना। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारी हो गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब देखो, थोड़ी सी तबीयत जो है वो, गला जो है वो भर चुका है। ठीक है, इतनी बहुत बुरी तरीके से पिछले 3-4 दिन से चला रहा हूं, बट जोश पूरा रहेगा, मैं चिल्लाते रहूंगा एंड तक। ठीक है, अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटालिटी की मिस्टेक्स, कि भैया आखिरी टाइम में हमारी जो मेंटालिटी होती है ना, हमको लगता है कि भैया मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं मेरी जान, ये देखो, एक ऑनेस्ट सी चीज बता रहा हूं। क्लास 12 की प्री बोर्ड जब होती है, मतलब मेरी जो फाइनल एग्जाम थी वो मार्च में स्टार्ट होती है, उसकी जो प्री बोर्ड होती है वो जनवरी एंड में होती है। तो उस क्लास 12 की प्री बोर्ड्स में मैं फेल हुआ था, मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में फेल हो गया था, फेल लेजिट भैया। 80 मार्क्स के पेपर में से मुझे कुछ 21-22 मार्क्स ही आए थे, जहां तक मुझे याद है। आई लिटरली गॉट फेल्ड, है ना। ये शायद 100 मार्क्स का पेपर था और मुझे 32-33 मार्क्स आए थे, मैं फेल हो गया था, पक्का पता है मुझे। अब ये देखो मेरी फाइनल एग्जाम का रिजल्ट, इसमें मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स देखो 95। मैं स्कूल टॉपर था केमिस्ट्री का। कैसे हुआ ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटालिटी का कारण हुआ, क्योंकि मैंने अपनी हर नोटबुक के ऊपर, जब मैं फेल हुआ प्री बोर्ड्स 1 में, प्री बोर्ड्स 2 में, तब मैंने अपने दिमाग के अंदर एक चीज बिठाई और अपने हर नोटबुक में इस चीज को लिखा, इसको मैनिफेस्ट किया। क्या लिखा था मैंने लिखा था क्लास 12 कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। क्लास 12 कंट्री टॉपर प्रणय चौहान। क्या मैं कंट्री टॉपर बना? नहीं, बट मैं जिस लेवल पे था ना, उससे मैंने अपनी औकात को 100 गुना बढ़ा किया। मेरा ओवरऑल परसेंटेज 91.4 आया था, ऐसे बच्चे का जो साल भर क्लास के बाहर रहता था, जो साल भर प्री बोर्ड में भी फेल हुआ था, उसके पहले हाफ ईयरली में भी फिजिक्स के अंदर फेल हुआ था, जिसको साल भर ये आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसके लास्ट में इतने मार्क्स आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई की अपनी जगह, स्ट्रेटेजिकली सब कुछ सही था, बट मेंटालिटी मेरी स्ट्रांग थी कि मैं ला सकता हूं। और मेरी जान, मैं तुम लोगों को ये चीज बोल रहा हूं कि तुम्हारे, तब तो मेरे पास में कोई नहीं था, तब तो मैं अकेला ही था, तुम्हारे पास मैं हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए यहां पर 24/7। अपना गला बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहां पर खड़े होकर तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूं। तो मेरी मेंटालिटी जो थी वो अपने अंदर डालो,
ये कॉन्फिडेंस डालो कि भैया अगर आखिरी का 2 दिन भी बचा है तो मैं बन सकता हूं, और अपनी किताब के अंदर ये चीज मुझे लिखती हो दिख जानी चाहिए। आपके सारे ईमेल्स, चाहे जहां पे मुझे डीएम करते हो, इंस्टाग्राम पे ईमेल करते हो, कहीं पे भी मैसेज करते हो, वहां पर मुझे आपकी कॉपी के अंदर फ्रंट पेज पे लिखा दिख जाना चाहिए कि क्लास 9th कंट्री टॉपर डैश फ्रॉम डैश। अब क्लास 9 का कोई कंट्री टॉपर तो निकलता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने बच्चे इस जस्ट पढ़ ले चैनल से जुड़े हुए हैं, जो क्लास 9 के सबसे क्रीम ऑडियंस है पूरे इंडिया की, ये जो ऑडियंस है, ये जो बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, इन बच्चों में तुझे टॉप करना है। You have to be the topper of all the students among just पढ़ ले। इस चैनल के ऊपर जितने ही बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स तेरे आने चाहिए, ये मेंटालिटी रखनी है, ठीक है। और जितने भी लोग बोलते थे ना कि अब तेरा कुछ नहीं होगा, अब तो तू सीधा 10th में जाना, 10th में करना, मैं कह रहा हूं 10th सबसे लुल्लू एग्जाम है जिंदगी की, सबसे घटिया और सबसे वाहियात पेपर अगर कोई होता तो 10th का होता। इतना आसान है कि 1 महीना, साल भर मत पढ़ो, आखिरी का 1 महीने में पढ़ ले ईमानदारी से तो नंबर 4 दोगे। मैं 12th का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10th में तो हो ही सकता है। जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होती है क्लास 9, और इस डिफिकल्ट चैलेंज को अगर अपने आप को डिमोटिवेट किए बिना एज अ चैलेंज लिया और इसको एंड में फोड़ दिया, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भैया जिंदगी में जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होती है पूरी लाइफ की, उसमें तुम फोड़ के आए हो, तो जो 10th है, 11th है, 12th है, ये सब लल्लू लगेगी एकदम, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए है, वो ये है कि आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ये जो सेशन है इस पे जाके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि हम लोग मिलने वाले हैं 15 फरवरी को। उसके पहले ऑब्वियसली बात है हमको सारी मैराथन्स कवर करनी है, तो हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 बजे स्टार्ट होगी है, 6 बजे से लेके 9 बजे तक अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सिविक्स कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग यहां पर मिलेंगे इस सेशन के अंदर, क्योंकि ये होगा हमारा क्लास 9 का आखिरी सेशन ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू कर सकती है, तू कर लेगी, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, आई प्रॉमिस। थैंक यू।